अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ शेज़ी वीडियो जेन। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग शेज़ी का लॉन्ग वीडियो जनरेटर टूल जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में हम लोग एपीआई की लगाना सीख चुके हैं, हमें पता है कौन सी एपीआई की किस काम आती है और उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, कौन से फ्री ऑप्शंस हैं, कौन से पेड ऑप्शंस हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो सबसे पहला टूल है लॉन्ग वीडियो जनरेटर। इसको हम प्रॉपरली कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें ये जो बहुत ज़्यादा बटन्स और चीज़ें बनी हैं ये क्या काम करती हैं। आपको सिर्फ देखने में ये कंफ्यूज कर रहा है, बट ये कंफ्यूज करेगा नहीं जब आप इसको जान जाएंगे। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद हम एक वीडियो बना के देखेंगे। सबसे टॉप पे जो आपके पास इस साइड पे एरिया आता है, ये इनपुट एरिया है, इनपुट मोड है, कंटेंट इनपुट है। यहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट पोस्ट पेस्ट करेंगे। लाइक आप स्क्रिप्ट लोड कर सकते हैं और स्क्रिप्ट को पेस्ट भी कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई एक स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ, मेरे पास ये स्क्रिप्ट है, मैं इसे कॉपी करता हूँ। ओके, आप यहाँ पे सिंपली पेस्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको वो पेस्ट हो जाएगी। जब आप स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इस स्क्रिप्ट को एनालाइज कर लिया जाएगा कि उसमें कितने लफ्ज़ हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितने सेंटेंसेस बनते हैं। तो यहाँ पे आपको बस रिकमेंडेशन बता दी जाती है, वो रिकमेंडेड 25 सीन्स है, इससे ज़्यादा वो नहीं बनाने देगा। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीन्स में नंबर ऑफ़ इमेजेस जितनी आपको चाहिए उतनी चूज़ कर सकते हैं। लाइक मेरी स्क्रिप्ट में मैक्सिमम 25 बन सकते हैं। बेसिकली ये सेंटेंसेस कंप्लीट या पैराग्राफ को एआई की बेस पे एनालाइज करके कंप्लीट करके काउंट करता है। ये ऐसा नहीं करेगा कि आपका यहाँ पे सेंटेंस है तो यहाँ से तोड़ दे। नो, अगर ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ पे एक बात पूरी करता है तो ये इसको एक सेंटेंस काउंट करेगा और इस पर एक इमेज लगाएगा। बात पूरी हुए बगैर दूसरी इमेज पे शिफ्ट नहीं करेगा। तो ये एआई एनालाइज करके फौरी आपको बता देगा। तो आप उस हिसाब से 24 मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है, बाकी आप मिनिमम रखिए, डिपेंड ऑन योर स्क्रिप्ट। अब मेरी स्क्रिप्ट 230 वर्ड्स की है, तो इसके ऊपर अगर 10 तस्वीरें भी लगेंगी तो वीडियो अच्छी बन जाएगी। बट ये बहुत छोटी वीडियो है तो इसके ऊपर ज़्यादा तस्वीरें चल जाएगी। बट अगर आपकी 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो है, 5000 10,000 15,000 वर्ड की स्क्रिप्ट है, तो उस पर भी 100-150 तस्वीरें काफ़ी होती हैं लॉन्ग वीडियोज़ के लिए। आप यहाँ पे उस हिसाब से इमेज चूज़ कर लेंगे। ओके, तो ये एरिया आपका क्या है, स्क्रिप्ट इनपुट करने का एरिया है। और दिस वन इज़ फॉन्ट जनरेशन सेटिंग। जनरेशन सेटिंग में दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप मीडिया टाइप कैसे क्या चाहते हैं। अभी करंटली टूल में सिर्फ इमेजेस बेस्ड मीडिया टाइप है, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको एआई से इमेजेस बनानी है या स्टॉक इमेजेस बनानी है। स्टॉक इमेजेस क्या होगी, पिक्सल और पिक्साबे से वो इमेजेस उठा के उनसे वीडियो बना देगा। एआई इमेज से मुराद है कि एआई से इमेजेस जनरेट की जाएंगी। एआई इमेज जनरेशन में आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा एआई इमेज मॉडल यूज़ करना है, रेप्लिकेट, फॉल एआई, एनीवन। लाइक मैं यहाँ पे रणवीर का मॉडल यूज़ करने लगा हूँ। लाइक मैं यहाँ पे रणवीर जगरनाट मॉडल को चूज़ कर लेता हूँ, सिंपल। नेक्स्ट आपके पास इमेज स्टाइल है। इमेज स्टाइल क्या है कि आपको कैसी इमेजेस बनानी है। आप यहाँ पे प्रीव्यू करके इमेज स्टाइल देख सकते हैं। ओके, लाइक रियलिस्टिक बनानी है, चारकोल ड्राइंग बनानी है, ओके, या कोई और लाइक वाइट बोर्ड ड्राइंग बनानी है, क्या आपको किस तरह का स्टाइल चाहिए, तो वो आप कहाँ से चूज़ कर सकते हैं, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे मॉडल्स हैं, काफ़ी इमेजेस के प्रॉम्प्ट हैं ऑलरेडी बने हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक स्टाइल है मेरे पास 3D कार्टून का, मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ, सिंपल। ओके, उसके बाद यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन है, तो आप कस्टम स्टाइल्स बना सकते हैं, बट उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सेपरेट एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कस्टम स्टाइल बना सकते हैं। नीचे हम बात करते हैं एआई प्रोवाइडर। अब कौन सा एआई प्रोवाइडर यूज़ करेंगे हमारे एआई ब्रेन के साथ काम करने के लिए, मतलब मेरे ब्रेन नहीं, टूल के एआई ब्रेन के साथ। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है ग्रूक, जेमिनाई या ओपन एआई। तो मैं हमेशा ग्रूक की तरफ जाऊंगा क्योंकि ग्रूक चीप है, फास्ट है, सस्ता भी है और अच्छा भी है। और ग्रुप के कुछ यहाँ पे आपको मॉडल्स नज़र आ रहे हैं, तो इनमें से आप अपना कोई भी मॉडल चूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर और भी मॉडल्स आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 3.7 वर्सटाइल यूज़ करने लगा हूँ। ओके, मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ, सिंपल। फिर ना टूल ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आपको सिर्फ रॉ डाटा बनवाना है या आपको पूरा काम करना है, मतलब पूरी वीडियो बनवानी है या रॉ डाटा बनवाना है। अगर आप सिर्फ रॉ डाटा को ऑन कर देंगे तो टूल आपकी वीडियो रेंडर नहीं करेगा। क्या करेगा, आपकी स्क्रिप्ट के ऊपर, अभी मैंने जैसे स्क्रिप्ट थी इसके वो 24 प्रॉम्प्ट लिखेगा आपके 3D कार्टून में, 24 तस्वीरें बनाएगा, 24 ऑडियो फाइल्स बना के आपको वीडियो स्टॉप कर देगा, टूल स्टॉप हो जाएगा। मीन्स आप उसको यूज़ करके उस पर एनिमेशन करनी है, उसको किसी और टूल में डालना है, कैपकट वगैरह में डालना है, अब डाल सकते हैं। अगर आप सिंपल इमेज टाइप वीडियो चाहते हैं पूरी टूल, तो आप इसे अनटिक कर देंगे तो ये पूरी वीडियो ही बनाएगा। नीचे आते हैं कैरेक्टर कंसिस्टेंसी और कस्टम इंस्ट्रक्शंस। इनको भी हम बाद में सेपरेट वीडियो में कस्टम स्टाइल के साथ डील करेंगे। इनको फ़िलहाल आप छोड़ सकते हैं बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल के लिए। इस साइड पे जनरेशन कंट्रोल है, तो ये बटन्स आपको
बटनों के नाम से पता चल रहा है कौन सा बटन क्या काम करता है, तो इसलिए इसको भी फ़िलहाल छोड़ें। अच्छा, उससे नीचे आप आते हैं तो आपके पास सब टाइटल सेटिंग्स का एक ऑप्शन है। यहाँ पे बेसिकली हम चूज़ करेंगे कि हमारी वीडियो पे सब टाइटल कैसे आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पे सब टाइटल आएँ तो आप इसे इनेबल कर देंगे। अगर आपको विदाउट सब टाइटल्स वीडियोज़ चाहिए, जैसे बहुत सी यूट्यूब वीडियोज़ विदाउट सब टाइटल्स जाती हैं, लोग सिर्फ वीडियो डालते हैं, सब टाइटल्स नहीं डालते, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको सब टाइटल्स चाहिए तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट्स हैं कुछ, यहाँ पे हमने टूल के अंदर फ़ॉन्ट दिए हैं जो कि आप जहाँ पे टूल इंस्टॉल है उसके अंदर यहाँ पे फ़ॉन्ट के फ़ोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट नज़र आ जाएंगे .ttf फाइल में। अगर आपको अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ॉन्ट चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लाइक एग्जांपल बेस्ट फ़ॉन्ट्स या किसी भी वेबसाइट से। तो जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, डी फ़ॉन्ट पे चले जाते हैं, किसी भी फ़ॉन्ट में आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, लाइक मुझे ये स्टार बोर्न वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगता है आपको, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डाउनलोड हो गया, मैं इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। आपने उस फ़ॉन्ट को इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है, ओके। और उसकी जो TTF फाइल है विदाउट स्पेस, जैसे यहाँ पे starborn.ttf है विदाउट स्पेस, आपने उसको कॉपी करके अपने टूल के फ़ॉन्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हो गया। अब अगर आप अपने टूल में जाएंगे, ओके, यहाँ पे रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ॉन्ट्स को रिफ़्रेश कर देगा, जिसका मतलब ये है कि आपकी इस लिस्ट में अभी स्टारबॉर्न भी आ जाएगा, जिसे आप यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो वो आपके प्रीव्यू में फ़ॉन्ट आपको नज़र आ जाएगा। फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर कौन सा होगा वो चूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होगा डिपेंड ऑन योर वीडियोज़ आप रख सकते हैं। लाइक ये लॉन्ग वीडियो के ऊपर 70-60 चल जाता है, कुछ फ़ॉन्ट जो है वो छोटे रखने पड़ते हैं। आउटलाइन आपने कितने साइज़ की देनी है और किस कलर की देनी है। आपका जो कैप्शन है वो टॉप पे आएंगे, बॉटम पे आएंगे, सेंटर में आएंगे। मैं फॉर एग्जांपल कार्टूनिस्ट वीडियो है तो बॉटम रखूँगा। कितने वर्ड्स चाहिए, 3, 4, 5 एट अ टाइम कितने शो हों, तो मैं 3 वर्ड्स रखूँगा। छोटी वीडियो है तो 3-3 वर्ड्स अच्छे लगेंगे, तो मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। हाईलाइट में आपके पास ऑप्शन है कि आप वर्ड हाईलाइट करना चाहते हैं, मींस जो बोला जा रहा है वो जो लफ्ज़ बोला जाएगा उसका कलर क्या होगा, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और आपके पास हाईलाइट में ऑप्शन है कि वर्ड हाईलाइट करना है या बैकग्राउंड हाईलाइट करेंगे तो लफ्ज़ के पीछे एक बैकग्राउंड कलर आएगा, अगर वर्ड हाईलाइट करेंगे तो जो वर्ड बोला जा रहा है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, आप उनको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसी को रहने देता हूँ। और नीचे फिर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइडर है कि आपको कौन सा प्रोवाइडर यूज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ग्रूक आपको बताया है, चीप है, सस्ता है, फास्ट है, उसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ओपन एआई को भी यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड, शाजी ट्रांसक्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, शाजी ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास कम से कम 4 से 8 GB का अपना GPU है। उनके पास GPU है, ये पूरा मॉडल हमारा डाउनलोड होगा, फिर वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो ये ऑफलाइन होगी, ये बिल्कुल फ्री होगी। बट आप ग्रूक को यूज़ कीजिए, ज़्यादा पैसे नहीं लगते, फ्री है, ओके। नेक्स्ट, फ्री कह रहा हूँ, बहुत चीप है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते। नेक्स्ट हमारे पास वीडियो ओवरले है। फ़िलहाल एट दैट टाइम हम इस फीचर को यूज़ करना रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज अभी हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो प्रोसेसिंग बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं की। तो इन फ्यूचर हम लोग इसको भी GPU पर रेंडर कर देंगे, तो ये हो जाएगा। वीडियो ओवरले क्या होता है कि अगर आपको वीडियो के ऊपर कोई फुल तारे लगाने हैं तो वीडियो ओवरले के थ्रू आप इनेबल कर सकते हैं। अब वीडियो ओवरले कहाँ पर आएंगी? वीडियो ओवरले के लिए भी आपके मेन जो टूल का फोल्डर है, इसके अंदर आपके पास ओवरलेस का एक फ़ोल्डर है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, अगर आप लगाना चाहते हैं ब्लैक स्क्रीन के साथ, आप एक वीडियो पकड़ेंगे, यहाँ पर डाल देंगे और उस वीडियो को यहाँ से आप सिलेक्ट करने के बाद ओवरले ऑन अगर आप करते हैं तो वो आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगी, जिसे आप चूज़ करके उसकी ओपेसिटी वगैरह यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे ऑफ ही रखूँगा बिकॉज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको चाहिए हो तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रेंडरिंग परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे आपके पास लेगेसी रेंडरिंग आप करेंगे तो ये स्लो और सिंगल प्रोसेस के साथ जाएगी। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास GPU बिल्कुल नहीं है, सिस्टम जो है पुराने हैं, तो वो लेगेसी रेंडर ही करेंगे। बट अगर आपके पास अच्छा GPU है और आप फास्टली रेंडर करना चाहते हैं तो आप पैरेलल रेंडरिंग कर सकते हैं, जिसमें आप एट अ टाइम 4 से 5 प्रोसेस से शुरू कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग कम से कम 3 प्रोसेस से स्टार्ट करें और मैक्सिमम 5 या 7 पे जाएँ, डिपेंड ऑन योर सिस्टम कन्फिग्रेशन और रैम और बाकी चीज़ें। लाइक मेरे सिस्टम में 32 GB की रैम लगी हुई है और ये कोराई 14th जनरेशन है। तो मैं यहाँ पे अगर 8 प्रोसेस भी लगाऊंगा इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मैं भी 5 से ज़्यादा रन नहीं करता, ठीक है। मेरे पास 16 GB का कार्ड है, मुझे 5 काफ़ी रहते हैं। और अगर आप प्रोसेसेस यहाँ पे 5 कर देंगे तो सिंपल सी बात है, 5 गुना स्पीड रेंडर की बढ़ जाएगी। अगर आपकी 1 मिनट की वीडियो पहले 5 मिनट में रेंडर हो रही थी, तो अभी अगर मैं 5 कर दूंगा तो वो 1 मिनट में रेंडर हो जाएगी। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वो है आपके पास वॉइस आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं।
वॉइसली बाय डिफ़ॉल्ट हमारी तरफ से दिया जाता है आपको बिल्कुल फ्री अनलिमिटेड, और इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉइसेस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, 100+ वॉइसेस हैं और बहुत ही पावरफुल मॉडल्स हमने यहाँ पे दिए हैं। लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पे एडम को प्रीव्यू करवा के दिखाता हूँ। This is a sample of my voice. How does it sound? ओके, सो आपके पास बहुत पावरफुल मॉडल्स हैं, आपका जो दिल करता है आप यहाँ पे से चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आपके पास ऑप्शन है नेक्स्ट कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहते हैं। अगर आपको वीडियो के ऊपर बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, म्यूज़िक के फोल्डर में विदाउट स्पेस म्यूज़िक यहाँ पे .mp3 फाइल में पेस्ट कर देने हैं। वो म्यूज़िक आपके पास यहाँ पे म्यूज़िक में आ जाएंगे इस जगह पे। तो जो आपको म्यूज़िक चाहिए आप उस म्यूज़िक को चूज़ करें, फिर म्यूज़िक का वॉल्यूम कितने % तक चाहिए वो चूज़ करें। ये जो कंट्रोल है स्पीड वॉइस पिच और वॉल्यूम, ये सिर्फ हमारे अपने वॉइसली के लिए है। तो वॉइसली में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि अगर एक वॉइस आपकी तेज़ बोलती है तो आप थोड़ा सा स्लो चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। थोड़ी सी पिच और थोड़ा सा वॉल्यूम को कंट्रोल करके आप उसकी आवाज़ के अंदर वेरिएशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको फॉर एग्जांपल एंड्रयू को 90% पे और थोड़ा सा माइनस करता हूँ, तो आप देखिएगा प्रीव्यू। This is a sample of my voice. How does it sound? ओके, कितने मज़े की आवाज़ बन गई। तो आप इस तरह इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जब आप ये सारा कुछ फाइनल कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जनरेट वीडियो पे क्लिक करना है। ओके, अब आपने यहाँ पे ना 3 बटन आपके पास हैं, एक लोड प्रोजेक्ट का, एक न्यू प्रोजेक्ट का और एक जनरेट लॉन्ग वीडियो का। अच्छा, जो जनरेट लॉन्ग वीडियो का बटन है ना, ये फर्स्ट टाइम रन के लिए इनफ है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे इसको जनरेट राउंड वीडियो करता हूँ, तो आप देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास प्रॉम्प्ट जनरेट होना शुरू हो गया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्या हो रहा है, लाइक जनरेटिंग प्रॉम्प्ट फॉर सीन 8 सीन 9। ओके, सो मैं यहाँ पे अगर आप जाते हैं डाटा के फोल्डर में लॉन्ग वीडियोज़ के अंदर, व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू स्क्रिप्ट के शुरू वाले 4 वर्ड्स को उसने उठाया है और यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट, ओरिजिनल स्क्रिप्ट मेरी प्रोजेक्ट का मेटा डाटा सारा सेव हो चुका है और उसके अलावा भी क्या हो रहा है, प्रॉम्प्ट्स जनरेट हो रहे हैं। ओके, सिंपल। और यहाँ पे अभी आपको नज़र आ रहा है कि वो क्या काम कर रहा है, वो मेरे लिए जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे API की जो थी वो फ्री वाली लगाई है, तो फ्री वाली में क्या है कि API की में लिमिट थी ना, तो ग्रुप की API की में लिमिट थी, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, स्लोली उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है। मैं इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ और मैं यहाँ पे पेड API की लगाता हूँ जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, वो मैंने लास्ट टाइम इसी प्रोजेक्ट में आपको फ्री API की बताई। बन रहे हैं प्रॉम्प्ट, काम भी हो रहा था, बट क्या है, स्लोली हो रहा था। मुझे स्लोली नहीं चाहिए था तो मैंने क्या करना है, मेरे पास अपग्रेडेड अकाउंट है, मैं यहाँ पे पेड अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। मीन्स पेड से मुराद है यार, मतलब पैसे थोड़ी दे रहा हूँ उनको, वो मंथली चार्ज करते हैं जितना यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है ये, ओके, तो जितना मैं यूज़ करता हूँ उतना वो चार्ज कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे भी पेड API यूज़ कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कितना खर्चा आता है मंथली। $2 $3, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। ठीक है, ओके, सो मैंने अपना API की चेंज कर लिया है। अच्छा, तो इसी बहाने अब आपके चेकिंग हो गई। अच्छा, अब जब दोबारा मैं जनरेट करूँगा ना तो ये सम टाइम क्या करेगा, वो वहीं से प्रोजेक्ट को लोड कर सकता है। ओके, मैं भी इसको अगेन स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास, सॉरी ये तो कुछ और था, दिस वन, सॉरी ये भी कुछ और आ गया। यहाँ पे डाटा फोल्डर के अंदर आपने देखा कि मेरे पास ये 2 प्रोजेक्ट बन गए। अब मैंने अगर किसी एक प्रोजेक्ट को यूज़ करना है जो मेरा बन चुका था, जिसमें प्रॉम्प्ट बन चुके थे, काम हो चुका था, तो मैं उसको इनको खैर ख़त्म कर देता हूँ, मैं फ्रेश प्रोजेक्ट बना कर दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे मेरे जो प्रॉम्प्ट बनना शुरू हो गए हैं वो एक तो स्पीडली बन रहे हैं, यहाँ पे कोई टाइम आउट नहीं आ रहा, फास्टली प्रॉम्प्ट्स जनरेट होते जा रहे हैं। ठीक है, रुक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैं भी पेड टायर यूज़ कर रहा हूँ, मैं फ्री टायर यूज़ नहीं कर रहा, मैं डेवलपर टायर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी 24 प्रॉम्प्ट बनाने में उसको थोड़ी सी देर लगेगी और मेरे वो 24 के 24 प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो बना देगा। एक मिनट, मेरी API की सेव नहीं हुई। ओके, सो मैंने API की अटैच कर ली है। अच्छा, अगर आपके प्रॉम्प्ट्स वगैरह जनरेट हो जाए और आपका प्रोजेक्ट आपसे कैंसिल हो जाए, लाइक जैसे बंद हो जाए, तो अभी जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें मेरे पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट बन चुके हैं और यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बन चुका था। तो आपके पास देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप लोड कर सकते हैं। लोड पे क्लिक करें, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, वो आपको बता देगा। अब देखिए वो मेरा प्रोजेक्ट लोड हो गया, सारी सेटिंग्स मैंने जो जो चूज़ किया था, जैसे चूज़ किया था वो सब कुछ आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर लाइट बंद हो जाती है, सेंटर में प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप उसे लोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बन चुके थे, अगर प्रॉम्प्ट मेरे कुछ मिस भी होंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ से होना चाहिए था। लोड करने के बाद आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा,
वो प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा सेटअप हो जाएगा। मैंने जो प्रोजेक्ट लोड किया उसको प्रॉम्प्ट मिस लगे, तो उसने अब क्या किया है, वो मेरे लिए दोबारा प्रॉम्प्ट बनाना शुरू कर रहा है और मेरे पास सेम प्रोजेक्ट के अंदर ही वो काम करना शुरू करेगा। ओके, लाइक दिस वन। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ, 16 तस्वीरें बन गई। अब देखिए मेरे प्रॉम्प्ट फास्टली बन रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे प्रॉम्प्ट बन चुके होते, कंप्लीट हो चुके होते और एंड पे क्या होता, इमेजेस बन रही होती और इमेजेस कुछ बन जाती कुछ रह जाती, तो मेरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली वहीं से लोड होता जहाँ से वो स्टॉप हुआ था। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास इमेजेस जो है वो बनना शुरू हो गई हैं। मैं रनवेयर को यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जनरेटिंग इमेज 1 पे है और जैसे ही इमेजेस बनना स्टार्ट होती हैं, समटाइम क्या होता है कि हमारे मुल्क में भी फ़िलहाल इंटरनेट का बेड़ा गर्क चल रहा है, तो उस वजह से कभी कभी थोड़ी सी स्लो आपको देखने पड़ सकती हैं चीज़ें, अदरवाइज़ ये फास्टली काम करती है और बहुत फास्ट चलती है। तो यहाँ पे अभी हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास इमेजेस बनना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे सीन प्रॉम्प्ट आप ओपन करेंगे तो आपकी जो स्क्रिप्ट को उसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो जो वर्ड्स जिस जिस लाइन के हिसाब से उसने प्रॉम्प्ट बनाया, तो ये यहाँ पे आपके लिए सारे 24 प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी बना के उसने यहाँ पे रख दिए हैं। ओके ओके, सो इमेजेस आपकी बनना शुरू हो जाएंगी और इमेजेस आपकी जाएंगी कहाँ पे, आपके फोल्डर के अंदर, सॉरी दिस वन और दिस वन, हाँ इसमें। तो आप देख से जो मेरे प्रॉम्प्ट बने हैं उसकी इमेजेस यहाँ पे सेव होना शुरू हो गई हैं और बड़ी फास्टली इमेजेस जनरेट हो रही हैं, क्योंकि मैं पेड ऑप्शन की तरफ गया हूँ, फ्री नहीं। और अगर आप इमेजेस देखते हैं तो दिस वन, ओके, 3D कार्टून हमने चूज़ किया है, तो उसने 3D कार्टून बना के डिपेंड ऑन डायलॉग्स जो बोला जा रहा है उस हिसाब से बड़ी अच्छी इमेजेस बनाई हैं। ओके, इमेजेस बनाने के बाद ओके, जब इमेजेस बन जाएंगी तो वो आपको प्रीव्यू भी करवाएगा। प्रीव्यू इसलिए करवाएगा कि अगर आपको कोई इमेज पसंद नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हैं। एआई से रीजनरेट करेंगे, लाइक यहाँ पे रीजनरेट होना शुरू हो गई है, तो आपकी इमेज चेंज हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं किसी जगह पे आप किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसका पूरा प्रॉम्प्ट और नीचे सीन के अंदर बोला क्या गया वो भी आपको नज़र आ जाए। अगर आपको कहीं पे लगता है कि मुझे इसकी जगह स्टॉक इमेज ऐड कर लेनी चाहिए, अभी खैर कार्टून्स में तो सूट नहीं करती, बट हाँ अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्टॉक इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपकी एपीआई अगर आपने पैक्सल और पिक्साबी की लगाई होंगी तो यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी, उनमें से जो आपका दिल करे इमेज आप चूज़ करेंगे तो आपकी स्टॉक इमेज के साथ वो इमेज रिप्लेस हो जाएगी। जैसे ही आप इसे कंटिन्यू टू वीडियो करेंगे वो आपसे पूछेगा येस, ओके, ये हमने जो पहले स्टॉप किया तो उसकी वजह से एरर आया। अब यहाँ पे आपके ऑडियोज जनरेट हो रहे हैं। ऑडियो कहाँ जनरेट हो गए, सेम फोल्डर के अंदर एक ऑडियो का फोल्डर बन जाएगा और यहाँ पे ऑडियो के सीन बाय सीन, जैसे कि आपकी एक स्क्रिप्ट के आपने 24 पार्ट किए हैं तो उसने क्या किया है, 24 तस्वीरें बनाई हैं और हर तस्वीर के लिए एक ऑडियो अलग से बन रहा है। मीन्स कि वो इमेजेस भी सेपरेटली बना रहा है और ऑडियो भी। अगर इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपको कोई एडिटिंग टूल एक्सटर्नल यूज़ करना है तो सिंपल सी बात है यार, आपको पता है कि सीन 00 के साथ ऑडियो 00 है, सीन 11 के साथ ऑडियो 001 वाला है, तो जो भी ऑडियो सीन्स हैं उनके साथ सिर्फ ऑडियो मैच करने नेम के साथ, तो आपकी रेंडरिंग और उसके बाद प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करना बिल्कुल आसान है। जैसे ही आपके सीन बन जाएंगे आपके पास रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 रेंडर होंगे, लाइक रेंडर स्टार्ट हुए अभी 7 सेकंड हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 14 सेकंड हो गया रेंडर स्टार्ट हुए और यहाँ पे 24 सीन्स आपके रेंडर हो गए, ठीक है, 14 सेकंड के अंदर, क्योंकि हमने 5 प्रोसेसेस को रन किया। रेंडर होने के बाद आपके पास दूसरी चीज़ क्या होगी, आपके पास सब टाइटल्स अभी रेंडर होना शुरू हो गए। अगर आप फोल्डर में आएंगे तो आपके पास एक वीडियो फाइनल बन चुकी है, ठीक है, और दूसरी वीडियो दिस वन, ये फाइनल What if वीडियो। I told you the reason you're stuck isn't because you're not working hard, but Okay. because you're इट्स सिंपल वीडियो। अब सेकेंडली जो रेंडर हो रही है वो आपके सब टाइटल्स रेंडर हो रहे हैं। मीन्स जो आपने सब टाइटल के ऊपर फॉन्ट और चीज़ें चूज़ की हैं, कलर्स चूज़ किए हैं, एनिमेट होके उनको रेंडर किया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है कि आप विदाउट सब टाइटल रेंडर करें, विद सब टाइटल रेंडर करें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अभी हमारे पास सब टाइटल के साथ भी वीडियो जो है वो रेंडर होके आपके पास आ गई है, MP4 फाइल बन गई। ओके, यहाँ पे अभी हमारे पास मैसेज नहीं आया, जब तक मैसेज नहीं आता तब तक आप वीडियो प्ले नहीं करेंगे। ओके, जनरेशन सक्सेसफुली, और यहाँ पे ओके हो गया। आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ से ओपन फोल्डर कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे भी सब टाइटल्स दिखा What if देता I told you the reason you're stuck isn't because you're not working hard, but because you're doing too many things at once? Stay with me because this could change everything. We live in a world full of noise. New goals, new trends, new distractions every single day. Everyone's telling you to hustle more, try this, do that, chase every opportunity. But the truth is simple. Success comes to those who focus on one thing and master it. Look at the most successful people in any field. ओके, तो देखा कितना बेहतरीन वॉइस है, कितनी बेहतरीन इमेजेस की कलेक्शन है और फुली मैच करके उसने हमारे लिए एक वीडियो रेंडर कर दिया। ओवरऑल
स्टार्ट टू एंड अगर जमा तफरीक करें तो मैक्सिमम 1 मिनट लगा होगा ये एक वीडियो रेंडर करने में। ओके, सो ये है हमारा लॉन्ग वीडियो जनरेटर डैशबोर्ड। इसे आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन है कि आप ऑडियो से वीडियो भी बना सकते हैं। लाइक एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ऑडियो फाइल है तो आप उसे यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उसकी ट्रांसक्रिप्शन जनरेट होगी और उसके बाद आप सेम सेटिंग्स करने के बाद वो आपके ही ऑडियो को यूज़ करके वीडियो रेंडर कर देगा। मीन्स अगर आपके पास किसी एक्सटर्नल टूल की कोई वॉइस है या किसी करेक्टर की वॉइस है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये हमारा बेसिक सा तरीकाकार था जिससे आपकी वीडियोस जनरेट होती हैं। ठीक है, और नीचे अगर आप आते हैं तो नीचे यहाँ पे बैच जनरेशन है। बैच जनरेशन से मुराद क्या है कि आप यहाँ पे अगर बल्क में काम करना चाहते हैं, आप रात को सोना चाहते हैं और आप 10-12 वीडियोस लगा के चले जाएं, कोई इशू नहीं। आप क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। आप कोई एक फ़ोल्डर बना देंगे लाइक दिस वन फ़ोल्डर। उसके अंदर आप क्या करेंगे, टेक्स्ट फाइल, प्लेन टेक्स्ट फाइल जो होती है, ये टेक्स्ट फाइल फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ स्क्रिप्ट 1। इसके अंदर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड कर दूंगा। सेम ऐसे ही एक और टेक्स्ट फाइल, मैं बेसिकली स्क्रिप्ट 1 या स्क्रिप्ट 2 कह रहा हूँ। आप यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट्स के नाम दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पे स्क्रिप्ट 2 होगी, स्क्रिप्ट 3 होगी, स्क्रिप्ट 5 होगी, स्क्रिप्ट 10 होगी। आप उनको ऐड कर देंगे। यहाँ से आप ब्राउज़ करेंगे और वो फोल्डर चूज़ करेंगे तो उसको सिलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कितनी स्क्रिप्ट्स हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि मुझे यहाँ पे करना है तो वो यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर देते हैं 25 सीन्स। तो इसका मतलब है कि हर वीडियो हर स्क्रिप्ट के ऊपर 25 इमेजेस ही बनाएगा वो। बट अगर आप चाहते हैं सेपरेटली तो आप सेट मैनुअल कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे हर स्क्रिप्ट के सामने ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट 1 में फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं 50 तस्वीरें हो, स्क्रिप्ट 2 में आप चाहते हैं 5 तस्वीरें हो, तो आप इस तरह चूज़ करके डिपेंड ऑन स्क्रिप्ट लेंथ आप यहाँ पे इसको चूज़ कर लेंगे। बाकी सारी सेटिंग सबटाइटल्स और बाकी चीज़ों की सेम होगी। अब आप यहाँ से स्टार्ट बल्क जनरेशन करेंगे तो 1 बाय 1 वो सारी स्क्रिप्ट्स को आपके लिए पूरा बना के, सुबह आप उठेंगे तो आपकी 4, 5, 10 वीडियोस जितनी आपने लगाई वो बना के आपके लिए छोड़ देगा। तो ये हमारा लॉन्ग वीडियो जनरेटर है, इसको हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। अगली वीडियोस में हम लोग इसके बाकी फीचर्स जैसे कि करैक्टर कंसिस्टेंसी और कस्टम इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।